हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाला है कि वो 58,000 पदों पे भर्ती कराएगा। 58,000 पदों पे जो भर्ती कराने की नोटिफिकेशन निकाली गई है, जो कि 25 जुलाई 2021 को निकाली गई है। तो उसमें किस लेवल की भर्ती के बारे में बताया है, सिर्फ ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत में जो पंचायत सहायक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में भर्ती निकालने की बात कही है। तो चलिए उसके नोटिफिकेशन पे फोकस करते हैं। क्या है? अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि नोटिफिकेशन संख्या आपको दिख रहा होगा 42/2021/1235/33/3/2021 989/2021। इस नोटिफिकेशन संख्या के तहत किसको यह प्रेषित किया गया है? समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश और जिला पंचायती राज अधिकारी उत्तर प्रदेश, इनको यह नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया है कि हमारे यूपी में जो 58,159 ग्राम पंचायत हैं, तो उन ग्राम पंचायतों में एक पंचायत सहायक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर होना चाहिए। उसके लिए 58,000 पदों पे भर्ती की बात कही गई है। ठीक है, 58,189 पदों में कुछ पहले से कार्यरत हैं, जैसे कि 11,108 कर्मी अभी भी कार्यरत हैं पंचायत में, और बाकी की और भी भर्तियां आई हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है। इसके अलावा उन्होंने बात किया है कि जनसेवा केंद्र की स्थापना होगी, जिससे पब्लिक को या फिर कॉमन पब्लिक को असुविधा न हो, और वहीं पे सीएससी सेंटर की स्थापना की जाएगी। यानी कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर को नियुक्त किया जाएगा, उनके साथ में जनसेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी, और एडिशनली बीसी सखी की भी व्यवस्था की जाएगी। वहां पे ग्रामीण औरतों को भी यहाँ पे जॉब देने की बात किया जा रहा है, जो कि बीसी सखी के नाम से जानी जाएंगी। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की चयन के लिए कितने पदों की आवश्यकता है? 58,000 पदों की आवश्यकता है, और पहले से 11,008 पदों पे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना है। 58,000 पदों पे भर्ती हो रही है। एक ग्राम पंचायत से सिर्फ एक सदस्य चुना जाएगा। कैसी होगी भर्ती प्रक्रिया, जानेंगे हम लोग। देखिए, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की चयन प्रक्रिया कैसी होगी। चयन प्रक्रिया में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी। ग्राम पंचायत में जो भी प्रधान कार्यरत हैं, जो भी चुने गए हैं, उनके द्वारा ही ये सूची जारी की जाएगी। ठीक है, और ये कहाँ जारी की जाएगी? सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर, यानी कि सूचना पोर्टल जो है वहां पे ये प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक अर्हता, आयु और जाति संबंधी प्रमाण पत्र साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले, आप प्रधान के पास जाएं और अपने सारे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर के कहें कि हमारा भी आवेदन कीजिए। और आवेदन की प्रक्रिया जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी प्रधान लोग नहीं बताते हैं, और बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं ऐसे ही वो लोग अपने चहेते को दिलवा देते हैं। तो ये अगर हर इंसान को पता होगा तो प्रधान की मनमानी नहीं चल पाएगी, और हर इंसान को बराबर का हक मिलेगा कि वो अपने हक के लिए अपना आवेदन कर सकता है। ठीक है, देखिए चौथी लाइन क्या लिखी है। समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए। तो 5वें नंबर में लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाई स्कूल तथा इंटर के प्राप्तांकों के प्रतिशत औसत अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं कराया जाएगा, कोई भी परीक्षा नहीं देना है। जितना इन्होंने हाई स्कूल में और जितना इंटर में मिला है, उन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा। हाई स्कूल में और एवरेज निकलेगा कैसे? एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, मान लेते हैं हाई स्कूल में अगर मार्क्स है परसेंटेज H और इंटर में I है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आई वो एवरेज परसेंटेज हुआ, और इसी एवरेज परसेंटेज के हिसाब से मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट में जो अभ्यर्थी सबसे टॉप पे होगा या फिर जिसके परसेंटेज सबसे ज्यादा होंगे, उसको ये पद दिया जाएगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर का पद दिया जाएगा। ये प्रधान सूची बना करके भेजेगा जिलाधिकारी को, फिर जिलाधिकारी एक टीम गठित करेगा और वहां पे सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस अपनाई जाएगी। आगे अभी प्रोसेस फ्लो मैं बता दूंगा। ठीक है, ग्राम पंचायत की अर्हताएं क्या क्या होंगी? अर्हताएं क्या होंगी ये देखिए आप। पंचायत सहायक
अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त हो वो अर्ह माना जाएगा, यानी कि वो एलिजिबल माना जाएगा। और उम्र मिनिमम या मैक्सिमम उम्र की ये इन्होंने भी एक लिमिट सेट की है कि 1 जुलाई 2018 को 1 जुलाई 2018 यानी कि 3 साल पहले 40 वर्ष अधिकतम हो, यानी कि 3 साल पहले उम्र उसकी 40 वर्ष रहा हो, इससे ज्यादा न हुआ हो, वही लोग एलिजिबल हैं, वही लोग अर्हता में पात्र हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन की भी बात की गई है, जैसे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी, इन तीनों कास्ट के लिए 5 साल की उम्र में छूट दी गई है। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी हो तो 2018 जुलाई 1 को 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जनरल के अलावा एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी का हो तो उसमें 5 साल की छूट दे करके वो 45 साल की लिमिट रखी जाएगी। लेकिन इसके लिए उनको एज लिमिट का अलग से एज रिलैक्सेशन रिक्वेस्ट देना होगा, तभी होगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का होना अनिवार्य है। जिस ग्राम पंचायत से हम आवेदन कर रहे हैं उस ग्राम पंचायत का होना अनिवार्य है, यानी कि जो भी हमारे इनकम सर्टिफिकेट, जो भी हमारा आधार कार्ड का एड्रेस और हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है सब उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए जिस हम पंचायत के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। और इसमें आरक्षण की बात की गई है, तो आरक्षण की बात आपको पता होगा कि जो हमारी राज्य सरकार आरक्षण के लिए अभी तक लगाती हुई आई है वही आरक्षण का प्रक्रिया इसमें भी लगेगा। आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था में जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर प्रधान ओबीसी से है तो ओबीसी कैटेगरी का ही इसमें डेटा ऑपरेटर सिलेक्ट होगा, और जनरल का है तो जनरल का, जिस कैटेगरी का प्रधान होगा उसी कैटेगरी का डेटा एंट्री ऑपरेटर चुना जाएगा। बस यही आरक्षण है सेम। अच्छा, इसमें कोविड-19 में जिनके भी परिवार से कोई मृतक हो, जैसे कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहा है उसके घर में किसी की डेथ हो गई है, जैसे कि माता या पिता की, तो उनको यहाँ पे एक वरीयता दी जाएगी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब उसको प्रोवाइड कर दी जाए, उसको रोजगार की सुविधा मुहैया करा दी जाए। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तब बनेगा कि मान लीजिए एक ही ग्राम पंचायत में दो या दो से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हों जिनके माता या पिता किसी कारणवश कोविड-19 से, कोरोना से उनकी डेथ हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, तो वहां पे क्या होगा, फिर वहां पे उनकी मेरिट लिस्ट देखी जाएगी कि किसके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एवरेज स्कोर ज्यादा हैं, वहां पे उनको वरीयता दी जाएगी। मान दें सबसे बड़े क्वेश्चन है कि हमें इसमें कितनी इनकम होगी या सरकार हमें कितना प्रोवाइड करेगी, तो मंथली 6000, हर महीने 6000 तक की सरकार के द्वारा प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसमें 6000 तक का ही वेतन मिलेगा आपको, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि कब तक मिलेगा। 1 साल के लिए आपको ऐसे ही 6000 वेतन दिया जाएगा और वो अनुबंधित होगा, है ना, संविदा पे होगा। उसके बाद प्रधान की नजर में अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रधान खुद रिकमेंड करेगा, ग्राम पंचायत खुद रिकमेंड करेगा और ये कहेगा कि इन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया है, हमारे ग्राम पंचायत के लिए अच्छा काम किया है, इसको और भी आगे मौका देना चाहिए, तो उनको फिर 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी कि शुरुआती 1 साल जो होगा वो अनुबंधित होगा या संविदा पे होगा, अगला आने वाले 2 साल में अगर चयनित होता है तो पूरे 2 साल के लिए रहेगा। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे 2 साल के लिए ही चयन होगा, यानी कि अगर कोई भी अभ्यर्थी 1 साल के बाद दोबारा प्रधान के द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि अगले 2 साल के लिए ही प्रधान कह सकते हैं कि इनको रखा जाएगा। अगले 2 साल के बाद फिर अगर अच्छा काम करते हैं तो प्रधान की इच्छा होगी तो वो उनको एक्सटेंड करके अगले 2 साल के लिए फिर नियुक्त कर सकता है, लेकिन कोई भी 5 साल के लिए या 10 साल के लिए नियुक्त नहीं कर सकता है। ये थी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन। और ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। ट्रेनिंग लेने के लिए ट्रेनिंग होगा कहाँ से, प्रिट से होगा, PRIT प्रिट से ट्रेनिंग होगी, जिसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, PRIT पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ से कम से कम 2 महीने की ट्रेनिंग जरूरी है। अगर 2 महीने की ट्रेनिंग नहीं है तो वो अर्ह नहीं माना जाएगा या फिर उनको
डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नहीं चुना जाएगा। कुछ विरुद्ध कार्यवाही हो सकती हैं जिनके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है? पंचायती सहायक अकाउंटेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर पर प्रशासकीय नियंत्रण पूर्णतः ग्राम पंचायत का होगा, यानी कि ग्राम पंचायत का नियंत्रण होगा। और अगर प्रधान के नजर में, ग्राम पंचायत के नजर में काम अगर वो असंतोषजनक कर रहे हैं या फिर उनका आचरण ठीक नहीं है तो उनको किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। ये भी एक प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के अनुसार अगर वो काम नहीं कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर सही ढंग से, या फिर उनका आचरण में कोई असंतोषजनक व्यवहार पाया जाता है तो उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर के में किनको नहीं आवेदन करना है, उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। वो कौन है? ग्राम प्रधान के सगे संबंधी। सगे संबंधी मतलब उनके पिता, इसमें लिखा हुआ है कौन कौन नहीं कर सकते हैं, उन पोस्ट पे नहीं आ सकते हैं। पिता, दादा, ससुर, पितृ अथवा मातृ संबंधी, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, माँ। अगर इनमें से कोई भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रधान अपने रिश्तेदार को, अपने भाई बहन सगे संबंधी को बिल्कुल उसमें नहीं आवेदित करने देगा, या फिर करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बात आपको एकदम ध्यान से सुनना है। कोई भी प्रधान अपने घर से किसी को नियुक्त नहीं कर सकता उस पे। अच्छा, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। विभिन्न योग्यताओं स्रोतों से प्राप्त धनराशि, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट या फिर आय प्रमाण पत्र लगेगा। आय प्रमाण पत्र लगेगा। बीपीएल परिवारों की सूची जो प्रधान तैयार करके रखेंगे, वो विभिन्न योजनाओं में पात्र लाभार्थी की सूची, राशन कार्ड है कि नहीं है, कौन कौन सी योजना में लाभ प्राप्त कर चुके हैं, या फिर इनको प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसे जितने भी योजनाओं का लाभ इंसान को मिल रहा है उनकी प्रॉपर एक लिस्टिंग होगी ग्राम प्रधान के पास, और उस लिस्टिंग के अनुसार ही ग्राम प्रधान डेटा को आगे बढ़ाएंगे और काम करेंगे। जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, ये सब डेटा लिस्ट कराया जाएगा और उससे वेरीफाई कराया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि फॉर्म कैसे फिल करा जाएगा और उसकी क्या प्रोफाइल होगी। तो फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी ऑनलाइन पोर्टल एक्टिवेट नहीं किया गया है। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही करना है, मतलब कोई भी आवेदन हम कंप्यूटर से ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। हमें प्रधान के पास ही जाना होगा, और कौन सा फॉर्म लेके जाना होगा प्रधान के पास वो आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है। यही फॉर्म है, ये फॉर्मेट है, ये आपको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद ये फॉर्म, इस पे फोटो लगा के ये सारे डिटेल्स भरने हैं, जो भी जनरल डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ है, नाम, पिता का नाम, अनुसूचित जनजाति, कास्ट सर्टिफिकेट, जेंडर, और यहाँ पे हमारी जो शैक्षिक योग्यता है, यानी कि क्या लिखा है, उच्चतम शिक्षा तक प्रमाण पत्र के साथ जितने भी सर्टिफिकेट पा चुके हैं, हाई स्कूल प्लस इंटर, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट तो पोस्ट ग्रेजुएट का, क्रम से जितने भी सर्टिफिकेट हैं हाई स्कूल के बाद वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको इसमें अटैच करने हैं। संलग्न 2 प्रिंट होकर के प्रधान के पास सबमिट करना है। अगर प्रधान ने अनुमोदित कर दिया, प्रधान ने कहा कि हाँ ठीक है, ये हमारे ग्राम पंचायत के लिए सुटेबल इंसान है जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटिंग के लिए काम कर सकता है, तो उनके लिए एक अनुबंध का प्रारूप भी जारी किया गया है। वो अनुबंध में क्या है अभी हम पढ़कर सुनाते हैं। एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये अनुबंध लिखा जाएगा। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक अनुबंध लिखा जाएगा। और अनुबंध क्या है? ये अनुबंध है कि किस डेट से किस माह से कौन डेटा एंट्री के लिए अप्लाई कर रहा है और उसकी क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है। वहां से ग्राम पंचायत सचिवालय के कार्यों एवं दायित्वों के सुचारू रूप से संपादित करने के लिए, संविदा पर तैनात करने के लिए सहमत है। ये सारी गाइडलाइन वहां पे दी हुई होगी। एक अनुबंध यानी कि हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वहां पे। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद 2 गवाहों के नाम भी लगेंगे उसमें। 2 गवाह के साथ उनके पिता का नाम, और वहां पे जिस डेट पे वो गवाह और जिस डेट पे अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है उस डेट की टाइम और डेट लिखा जाएगा। ठीक है। इतनी थी इंफॉर्मेशन डेटा एंट्री ऑपरेटर से, जो कि 58,000 पदों की भर्ती के लिए है। आप लोगों को अगर इंफॉर्मेशन ठीक लगी है और आपको लगता है कि जिनको भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, आप उनको सबको शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि गांव में, हर पंचायत में
एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जगह निकली हुई है, भर्ती निकली हुई है, ताकि वो प्रधान के पास अपना एप्लीकेशन लेकर के पहुंच जाएं और प्रधान अपने चहेते को न करा के पूरे ग्राम पंचायत को एक साथ लेकर चलें। थैंक्स फॉर बीइंग विद रिमोट एकेडमी। जय हिंद।